नमस्कार दोस्तों। अपने स्वर पूरे हो गए थे। 3 वीडियो लास्ट अपन ने बनाए थे। ये चौथा वीडियो है और इसमें व्यंजन की बात अपन करेंगे। व्यंजन क्या होते हैं सबसे पहले अपन देखेंगे। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किनकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोला जाता है। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अगर आपको क को बोलना है ना तो क आधा प्लस में आपको ए लाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा? क बनेगा। ठीक है। तो फिर क्या हो गए? व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इट इज़ क्लियर आई थिंक। अब देखो यहाँ पे आपके पास 36 वर्ण हैं व्यंजन में, और इनको क्या किया गया है? बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। देखो, कैसे लेके म तक, कैसे लेके म तक यानी यहाँ तक, ये सभी के सभी जो व्यंजन हैं वो स्पर्शी व्यंजन है। कौन से? स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है। तो ये सभी व्यंजन कौन से व्यंजन होंगे? स्पर्शी व्यंजन होंगे। ठीक है। अब ये स्पर्शी व्यंजन हैं। स्पर्शी व्यंजन के बाद में संघर्षी व्यंजन देखते हैं अपन। ठीक है। जिनमें बोलने में संघर्ष होता है या उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है। तो श, से है। तो ये जो आपके पास ये व्यंजन हैं जो मैं नीले बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, से है, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है। संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होंगे? अब देखो, जिनको नाक से बोला जाएगा, जिनको बोलते समय ऐसा लगे कि इनका जो उच्चारण है वो नाक से हो रहा है, तो कौन से कहलाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे। तो ये जो व्यंजन हैं, ये जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिए हैं, वो कौन से व्यंजन होंगे? अनुनासिक। कौन से? अनुनासिक व्यंजन। ठीक है। तो ये कौन से व्यंजन हो जाएंगे? अनुनासिक व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है। अब बात आते हैं पार्श्विक। पार्श्विक में सिर्फ एक ही है आपके पास, ल। ये ल व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है। पार्श्विक व्यंजन समझ में आ रहा है आपके? ये 25 ये देखो 5 वर्ग है, 5 5 के 5 वर्ग है। यहाँ पे 5 5 के कितने वर्ग है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग है। ये 5 के 5 5 यहाँ पे वर्ण है, तो कितने? 25 तो स्पर्शी व्यंजन हो गए। ठीक है। उसके बाद में अनुनासिक हो गए, इन्हीं में शामिल है, लेकिन इनको अनुनासिक भी कहा जाता है। संघर्ष व्यंजन को बोलने में संघर्ष हो, यानी जिनको बोलने में संघर्ष हो, उष्मा बाहर निकलती हो मुंह से, तो वो कौन से? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। जो कितने होते हैं आपके पास? 4 होते हैं। उसके बाद में बात करें उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। ठीक है। तो ये जो ड और ण दिख रहा है आपको, ड और ड दिख रहा है। ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? इन व्यंजन को अपन ताड़नजात व्यंजन कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन इनको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपके पास है प्रकंपित। कौन से हैं? प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? सिर्फ र। ये क्या है आपके पास? प्रकंपित व्यंजन है, या इसको क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन? लुंठित व्यंजन। ये कौन है? र है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें संघर्षहीन या अर्धस्वर, ये 2 बच गए। देखो, ये और वह, तो ये और वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं आपके पास? अर्धस्वर। कौन से? अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। या इनको संघर्षहीन, क्या? संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इनको याद कर सकते हैं। तो वापस अपन देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। ठीक है। एक स्पर्श संघर्षी भी होता है। ठीक है। स्पर्श संघर्षी, देखो ये च से लेके झ तक, ये कौन से व्यंजन है आपके पास? स्पर्श है, लेकिन कौन से हैं? संघर्षी है। ठीक है।
तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये था आपके पास व्यंजन, यानी व्यंजन किस प्रकार से, कितने व्यंजन हैं और किस प्रकार से ये इनका उपनाम है। अब और ये आपके पास 3 और बच जाते हैं, ठीक है। छत्रज्ञ, ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी ये किसी न किसी से मिलके बने हैं। तो ये कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब ये संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं अपन, ये छत्रज्ञ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, ये छत्र बनता है क प्लस श प्लस ए से मिलके बनता है, ठीक है। क प्लस श प्लस ए से मिलके बनता है। उसके बाद में तरह की बात कर लेते हैं। तो तरह देखो खुद ही कह रहा है त र प्लस है, और ग कैसे बनता है, ज प्लस अण प्लस ए तो सब में आएगा ही आएगा, और एक री भी रहता है इनमें, क्या रहता है, री या श्र कहते हैं। तो श्र खुद कह रहा है श्र, तो ये श्र जो श्रवण वाला श्र होता है वो प्लस में है। तो ये 4 आपके पास क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। 3 ही काउंट करेंगे इसमें। अब देखो हो गए कितने यहाँ पे, 25 तो ये हो गया अपने पास, और 4 ये आपके पास ये र ल व, ठीक है। कौन से व्यंजन है, ये र ल व, ये भी इसमें शामिल हो गए। 3 ये हो गए आपके पास, ठीक है। और संघर्षी व्यंजन हो गए कितने, 4, ठीक है। तो 36 आपके पास ये काउंटिंग हो गई है इस प्रकार से। और ये जो ये रे ल व है आपके पास, जो ये रे ल व है, इनको आप अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। कौन से, अंतस्थ व्यंजन भी इनको कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। और अब थोड़ा सा इनका रिवीजन कर लेते हैं अपन व्यंजन का। ये व्यंजन आ गए जितने आने थे उतने अच्छे से। अब देखो क्या है आपके पास, ये जो कैसे लेके म तक, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। कैसे लेके म तक कितने हो गए, 25। तो 25 क्या कहलाएंगे आपके पास, कौन से व्यंजन कहलाएंगे, स्पर्शी, ठीक है। ये जो च से लेके आपके पास झ तक दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी। ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक आपको दिख रहा है ड ण न म, ठीक है, ये अनुनासिक है। बोलने से पता लग रहा है ना, नाक से बोले जा रहे हैं तो अनुनासिक है, ठीक है। इसके बाद में ये अंतस्थ व्यंजन है, ये र ल व, ये कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। श है, ये कौन से व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है। और ये छत्रज्ञ कौन से हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। छत्रज्ञ और र भी है इसमें, री श, तो ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद में देखो ल, एक इकलौता ये ल है अपने पास, वो कौन सा है, पार्श्व व्यंजन है। ये ड ण, ये कौन सा है, ड और ड, ये उच्छिष्ट या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये संघर्षी है, संयुक्त है, सभी हो गए अपने पास, ठीक है। तो ये जो व्यंजन है जो मैंने बांटा है कि इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ये वाला ये व्यंजन है। तो इसको आप बार बार देखें, और आप भी ये जो वर्ण है वो पहले लिखें, व्यंजन लिखें, और इसी प्रकार से बॉक्स में बंद करके लिखें ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बात करेंगे कल इसके बारे में। अब धन्यवाद।